कंचना यादव, आरजेडी की प्रवक्ता। मुझे लगता है मुझे उनका परिचय देने की इस समय आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके शब्द ही उनका बहुत बड़ा परिचय है और उनके शब्दों से कितना लाभ हो सकता है ये आपने बिहार चुनाव में आरजेडी की पार्टी को देखकर, आरजेडी को देख करके समझ लिया होगा। अभी यूजीसी जो बिल आया, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि संविधान सबको समानता का अधिकार देता है और न्याय व्यवस्था उसकी रक्षा करती है, तो स्वाभाविक रूप से अभी न्याय व्यवस्था ने उस पर रोक लगा दी है। अभी वो बयान देते हुए, मतलब अभी कुछ लोग लिख रहे हैं कि इस बिल के माध्यम से जितने हिंदूवादी थे उनके मुखौटे उतर गए। तो भाई हिंदूवादी के मुखौटे उतरना क्या होता है? केस लगवा दे भाई सब पे। मैं कह रही हूं जहर दे दो, हिंदूवादी बने रहते हैं तो आप दे दो। आप विचार करके देखो, आरजेडी की प्रवक्ता पढ़ी लिखी लड़की जो पीएचडी कर चुकी है, एक शिक्षण संस्थान में पढ़ी लिखी है, विश्वविद्यालय में पढ़ी लिखी है, और वो जब मीडिया उनके सामने सवाल करती है तो उन्हीं के शब्दों में कहूं, मीडिया ने कहा करणी सेना इसका विरोध कर रही है, तो उन्होंने कहा कौन करणी सेना? चलिए आपका ये लोकतंत्र में अधिकार है, आप उसका विरोध कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। उसके बाद वो कह रही है कि अरे इनको तो फंसाया जाना चाहिए, आप इसलिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपको फंसाया जाएगा। आपको फंसाया जाना चाहिए और आपको इस आधार पे फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी इस देश के 90% ओबीसी एससी एसटी बहुसंख्यक हो गए, 90% एससी एसटी जो बहुसंख्यक आबादी है और जो माइनॉरिटी है। अब आप विचार करो, ये या तो अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक, भाई एक बता दो। कह रही है उसको आपने उसका हक नहीं दिया इसलिए आपको फंसाया जाना चाहिए। आप विचार करो, ये एक पार्टी की प्रवक्ता का बयान है, आपको इस आधार पे फंसाया जाना चाहिए। मतलब मेरे बाप दादा ने जो किया उसकी सजा मुझे नहीं मिल सकती, न्याय व्यवस्था मुझे उसकी सजा नहीं देती, क्योंकि वो अपनी सजा स्वयं भुगतेंगे। लेकिन चूंकि दादा ने अत्याचार किया इसलिए पोते को फंसाया जाना चाहिए। बहन कहाँ का न्याय है? आप किस समान नागरिक होने की बात करती हैं? मतलब अब उन्होंने कहा कि आप कैसे श्योर करोगे कि सामान्य वर्ग को नहीं फंसाया जाएगा? कहते मुझे श्योर करने की आवश्यकता नहीं है, अगर फंसाया जा रहा है वो खुद श्योर हो। मतलब आप एक व्यक्ति को नागरिक ही मानने को तैयार नहीं। बहन कंचना यादव के आप जितने बयान सुनोगे, जितना जहरीला और जितना तर्क विहीन ये बात करती है, मुझे समझ में नहीं आता। आरजेडी वालों, आपको कोई प्रवक्ता नहीं मिली? बिहार चुनाव में बंटाधार करा के तुम्हारा पेट नहीं भरा है, आगे भी कराना है? मतलब तुमको यही प्रवक्ता मिलती है जो पीएचडी करी और वो लोकतंत्र में संविधान को मानने वाली कहती है, अपने आप को संविधान की रक्षक कहती है, और वो कह रही है आपको फंसाया जाना चाहिए। अगर पढ़े लिखे लोग ऐसा बोलेंगे तो जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनके मन में क्या विचार जाएगा? आप विचार करके देखिए। तो ऐसे जो जहरीले प्रवक्ता हैं, मैं उनको कहूंगी पार्टी को कि कम से कम अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तो ऐसे प्रवक्ताओं को कम से कम वाणी पे लगाम दिलवाइए। इनको थोड़ा सा मौन रहने को कहिए, और अगर नहीं कहते तो फिर लोकतंत्र की दुहाई मत दिया कीजिए, दोगलापन मत किया कीजिए। क्यों फंसाएंगे आप किसी को? भाई आप कहिए ये देश तो सबका है भाई, हम सभी भारतवासी भाई बहन है, और आप दूसरे को फंसा रहे हो भाई, ये भाई बहन है।